नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिम ट्रेनर है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कवर पेज के ऊपर फोटो आती है, इसके एब्स ऐसे हैं कि वाकई में ये उसके ऊपर किताब लिख देता है। मतलब बहुत जबरदस्त व्यक्ति है, काफी इन्फ्लुएंस करता है यूथ को। लेकिन उसको क्या पता था कि 6 से 7 साल तक पॉर्न एडिक्शन में फंसकर वो अपनी जिंदगी को तबाह कर लेगा। और फिर ये कहता है कि मेरे सोचने का नजरिया पूरी तरीके से बदल चुका था, लेकिन फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बारे में, इस चीज को लेकर सबके सामने एक्सेप्ट करूंगा, गिल्ट के अंदर नहीं जीऊंगा। और फिर उसके बाद होना क्या था कि ये व्यक्ति जो है फेसबुक के ऊपर सबको बताता है कि मेरे साथ में ये एक एडिक्शन का ये पूरा सिलसिला जो है वो चल रहा है, इसके साथ ही इसका सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत बेहतरीन सेशन की। हम लोग जानेंगे, एक व्यक्ति है टेरी क्रू। टेरी क्रू जो है, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वाकई में मैं एडिक्शन से जूझ रहा था। देखिए क्या है इनकी कहानी। ही प्लेड फुटबॉल, मतलब बेसिकली फुटबॉल भी खेलते हैं, किसके लिए? NFL। ही इज द अनइक्वोकल स्टार ऑफ द टीवी कॉमेडी, मतलब टीवी कॉमेडियन जो है उसके लिए भी इन्होंने काम किया, एक्शन मूवीज के लिए इन्होंने काम किया, यहां तक कि ये कवर पेज पर एक फिटनेस ट्रेनर के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। लेकिन धीरे धीरे इनका जीवन जो है वो वापस से यू टर्न लेता है, और यू टर्न लेने के बाद इनको एक लत लगती है, और वो है पोर्नोग्राफी। कई बार आप लोग सोचते होंगे मेरे बारे में कि सर आप करंट अफेयर को पढ़ाते पढ़ाते कहां पर पोर्नोग्राफी के ऊपर पहुंच गए। देखिए क्या है, जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर कई सारे फेजेस ऐसे आते हैं जो कि डेली उनको फेस करता है, तो वो व्यक्ति एक दिन डिसाइड करता है कि मुझे इसके लिए काम जरूर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट मुझे ये फोन करता है कि सर कैसी भी नौकरी मुझे दे दीजिए, चाहे 2000, 3000, 5000, कैसी भी नौकरी मुझे चलेगी, मुझे नौकरी दे दीजिए। आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ व्यवस्था के बारे में सोचेंगे। तो ऐसा ही एक दौर हुआ था मेरे साथ में भी कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करते कि सर 2000 रुपए की नौकरी मिलेगी, मैं करने को तैयार हूं। फिर मैंने कहा कि नहीं, 2000 की नहीं, आप एक काम कीजिए। मैंने उनके लिए फिर जॉब जो है वो अरेंज करना शुरू किया। वैसे ही जब मैं ऑफलाइन के अंदर पढ़ाना शुरू किया तो आए दिन मुझे स्टूडेंट्स, मैं उनसे पूछता कि यार आपको कहीं पॉर्न एडिक्शन तो नहीं है, आप पॉर्न वीडियोस देखते हैं? वो दबे पांव जो है वो स्वीकार कर लेता है कि यस सर मैं देखता हूं। फिर मैंने कहा कि यार वाकई में आपका सिलेक्शन इस कारण से नहीं हो रहा है। कई बार स्टूडेंट खुद आकर जो है मुझे कहते हैं, रोने लग जाते हैं कि सर ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे साथ में चल रही है, और यार सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा इस चीज का। इसीलिए ये जो करंट अफेयर के सेशंस थे वो इस फेज के अंदर कन्वर्ट हुए, तब्दील हुए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए, और लास्ट के 25 डेज जिनको हम लोग गोल्डन डेज कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग टाइम है, यहां पर स्टूडेंट्स को मेंटरशिप दी जा रही है और पर्सन टू पर्सन जो है उनसे बातचीत की जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि लास्ट के 25 डेज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हो सकता है कि इस एडिक्शन से बाहर निकलने के बाद आपकी जिंदगी जो है वो वाकई में बहुत जबरदस्त हो जाए। आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, आप जॉब के अंदर अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग एडिक्शन से बाहर निकलेंगे। आपको टेक्निक्स बताई जा रही हैं कि आप लोग इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है, जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंट प्राइस के अंदर ही अवेलेबल होगा। चलिए टेरी क्रू की हम लोग कहानी को जानते हैं। टेरी क्रू जो है वो बेसिकली 6 और 7 ईयर्स पहले ये प्राइवेटली, यानी कि रेसल्ड प्राइवेटली विथ ए प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स ए सरप्राइजिंग नंबर ऑफ मैन, पोर्नोग्राफी एडिक्शन। तो ये कहते हैं कि 6 से 7 साल तक इसने मुझे जो है वो बहुत अफेक्ट किया है, और मैंने इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से इसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट भी किया कि मैं वाकई में एडिक्शन के अंदर हूं। डर्टी लिटिल सीक्रेट, मतलब एक ये टॉपिक फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं और उसका टॉपिक का टाइटल रखते हैं डर्टी लिटिल सीक्रेट, और वहां पर ये रिवील करते हैं कि मुझे ये एडिक्शन है। शुरुआत में इनके जो दोस्त हैं वो थोड़ा सा इनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि यार इस व्यक्ति को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। फिर इनके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वही सपोर्ट सिस्टम के तौर पर आते हैं। वो धीरे धीरे थेरेपिस्ट से इनका कांटेक्ट कराते हैं, और इनकी जो आदत है एडिक्शन की वो धीरे धीरे छूटती हुई चली जाती है। लेकिन ये कहते हैं कि इनकी वाइफ जो है वो इनको छोड़कर चली गई, यहां तक कि इनके रिलेशनशिप जो है वो भी इससे काफी डैमेज हुए थे। इनकी जो वाइफ है जिनका नाम है रेबेका किंग क्रू, वो भी काफी इससे इफेक्ट होती हैं। 5 बच्चे इनके हैं। तो सभी, यानी कि पूरा का पूरा फैमिली जो है वो इससे इफेक्ट करता है। तभी तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि अगर आप पोर्नोग्राफी को देखते हैं और उसका धीरे धीरे आपको एडिक्शन लग जाता है, तो केवल आप सर्वाइव नहीं करेंगे,
आपके फैमिली मेंबर्स भी उस चीज से सर्वाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपने करियर को सेट नहीं कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आपको तो मेंटल प्रेशर रहता ही है, आपके पेरेंट्स को मेंटल प्रेशर भी रहता है कि यार हमारा बच्चा जो है वो कब तक सक्सेस हो पाएगा, या कब तक अपने इकोनॉमिकली जो है वो इंडिपेंडेंट हो पाएगा। ऐसी कई सारी धारणाएं जो है उनके दिमाग में आती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जल्द से जल्द आप इस एडिक्शन से बाहर निकलिए, आप अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। बाय नॉट टेलिंग पीपल इट बिकम्स मोर पावरफुल। अगर आप इस बारे में किसी से बात नहीं करते हैं तो ये एडिक्शन अपने आप में बहुत पावरफुल होता चला जाता है। जैसे जो भी स्टूडेंट्स अभी इस कोर्स से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने एज ए मेंटरशिप के तौर पर या एज ए सपोर्ट सिस्टम मुझे चुना है, तो उन्होंने मुझे मेरी बात, अपनी बात जो है बताई है ताकि उनका सपोर्ट मैं कर सकूं। लेकिन अगर आप किसी को बताते नहीं हैं, सपोर्ट सिस्टम को यूज नहीं करते हैं, तो ये जो एडिक्शन है वो और पावरफुल बनता जाता है, धीरे धीरे वो और स्ट्रांग बनता जाता है। आप छोड़ने की कोशिश करते हैं इसको, लेकिन फिर भी जो है वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो बेसिकली ये अपने एडिक्शन से कैसे बाहर आते हैं कि इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो इसके फ्रेंड्स बनते हैं, वो फ्रेंड एक थेरेपिस्ट से इनका कॉन्टेक्ट करवाते हैं और धीरे धीरे थेरेपीज लेकर वो इससे बाहर निकल जाते हैं। वो थेरेपीज बेसिकली वो टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग इस सेशन के अंदर इंक्लूड जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी जो वाइफ है वो बेसिकली इस चीज को डिसलाइक करती है कि यार मुझे पसंद नहीं है, वो इसको छोड़कर चली जाती है। 5 बच्चे जो है वो इनके साथ में रहते हैं और बहुत प्रॉब्लम को ये फेस करते हैं। इफ डे टर्न्स इनटू नाइट, मतलब ये कहते हैं कि अगर दिन जो है वो रात के अंदर कन्वर्ट होता है, एंड यू आर स्टिल वॉचिंग। इनकी कहानी थी कि दिन और रात हमेशा जो है ये पोर्नोग्राफी को देखा करते थे। यू हैव प्रॉब्ली गॉट ए प्रॉब्लम एंड दैट वाज मी, मतलब इसी प्रॉब्लम से ये जूझ रहे थे काफी टाइम। दिन में 2-3 बार जो है ये उस पोर्नोग्राफी को देखते थे और उसकी एडिक्शन इनको लग चुकी थी और पूरी तरीके से इनका थिंकिंग जो प्रोस्पेक्ट है वो चेंज हो चुका था। ये कहते हैं कि इनका जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो चुका था और ये लोगों को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर चुके थे। खास तौर पर होता क्या है कि जितने भी लड़के हैं जो कि पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ चुके हैं, वो क्या करते हैं, वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, किसी फंक्शन में हो वहां पर, मार्केट में हो वहां पर, यहां तक कि फैमिली मेंबर जो है उनको भी ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। जब वो मंदिर के अंदर जाते हैं तो वही इमेजेस, वही रील्स उनके दिमाग के अंदर घूमना शुरू कर देती है। उनको कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, वो अपने गोल के प्रति डेडिकेट नहीं हो पाते हैं, क्लियर थिंकिंग नहीं मिल पाती है। तो कई बार सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं, वो डिप्रेशन उनको होता है। ऐसे कई सारे सिम्टम जो है वो एडिक्टर जो भी पर्सन है उसके सामने फेस करने को उसको मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो इससे बाहर निकलना तो चाहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, 4-5 दिन छोड़ देते हैं, 6 दिन छोड़ देते हैं, 7 दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद में वापस से उसको रिपीट करने लगते हैं। जैसे हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के अंदर लगभग 50 से 60 विद्यार्थी ऐसे होंगे, स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 75 डेज का चैलेंज अब तक कंप्लीट जो है वो किया है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा है जो कि हार गए। बोले कि सर हम लोग 75 डेज तक भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो भयंकर एडिक्शन के अंदर है, छोड़ने तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग पोर्नोग्राफी को छोड़ना चाहते हैं तो जरूर जो है इसको एक बार छोड़कर देखिए। अगर वापस से तलब आती है तो आपको लग जाएगा कि आप लोग एडिक्शन के अंदर है। ठीक है, चलिए, तो ये इस व्यक्ति की कहानी थी। और यू कांट सर्वाइव विथ गिल्ट। ये कहते हैं कि गिल्ट के साथ में आप जी नहीं सकते हैं। कब तक जिएंगे गिल्ट के साथ में? जब तक आप अपने करियर को सेट नहीं करेंगे, गोल को सेट नहीं करेंगे, तो आपको गिल्ट होता जाएगा कि यार इस एडिक्शन में फंस कर मैंने अपनी जिंदगी जो है वो तबाह की है, क्योंकि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। क्योंकि बेहतर डिसीजंस लेने के लिए एक हेल्दी माइंड जो है, हेल्दी ब्रेन, उसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप दिन रात सोते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो व्यक्ति जागता है तो बेहतरीन डिसीजंस लेता है और अपने डिसीजन के बल पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो एक कहावत भी है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए कि धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, ज्यादा तेज चलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और फिर कुछ दिनों बाद क्या होगा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अपने चैलेंजेस जो है उनको फेस करते जाएंगे। आप लोग हमारे 25 डेज जो कि गोल्डन टाइम पीरियड है, ट्रांसफॉर्मिंग टाइम है, इसके साथ में जरूर जुड़िए, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, चैलेंज कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेलेबल होगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स आप लोग के लिए अवेलेबल होगी।
ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।